तो जी ललिता ज्वेलरी मार्ट और होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क दो आईपीओ मार्केट में बंद हो रहे हैं। तो अपन इस वीडियो में फाइनल डिसीजन की बात करेंगे। देखो फाइनल डिसीजन आप बनाते हो, बस मैं आपको डेटा दूंगा 2 दिन का। सब्सक्रिप्शन का डेटा क्या बोलता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का सब्सक्रिप्शन क्या बोलता है, साथ में जीएमपी के अंदर हमको बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो वो एक्चुअल में क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से फाइनल डिसीजन बनाओगे। पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया ना भाई, तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा वीडियो में चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं हर बार बात करता हूं टाइमलाइन की। ललिता ज्वेलरी मार्ट और होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क, इसमें से आपने किसी भी आईपीओ में अप्लाई किया तो आपका फंड कब अनब्लॉक होगा वो समझो। देखो ये मैं ऑलरेडी काफी टाइम बता दिया हूं, पर एक बार फिर से अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे ना एक हमको तगड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में भी ध्यान में रखना है। तो 20 अगस्त के दिन इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा और 21 अगस्त को इसका जो अमाउंट है अनब्लॉक हो जाएगा। अभी आगे मार्केट में एक आईपीओ ओपन हो रहा है, टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया का आईपीओ, ठीक है। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था, अपने इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर भी बनाया था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो कर सकते हो। तो चलो फॉलो करो या ना करो, पर फिर भी मैं बता दूं। देखो टेमसेंस का जो आईपीओ है ना, उसके अंदर 50% के ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो इसको मिस तो नहीं किया जा सकता। काफी आईपीओ इन्वेस्टर जो वो मिस नहीं करना चाहेंगे। तो इसी वजह से अगर आप ललिता ज्वेलरी मार्ट या फिर होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क में से किसी भी आईपीओ में अप्लाई करोगे तो आप फंड को रोटेट कर सकते हो, अनब्लॉक हो जाएगा इनकेस इनके अंदर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता। तो इनकेस अलॉटमेंट मिल भी जाता है, फिर भी 24 तारीख को जो आपकी लिस्टिंग होगी, आप सेल करके 24 को ही वो आईपीओ बंद हो रहा है, तो वहां पर आप पलटा सकते हो। तो आईपीओ मार्केट में इन्हीं चीज का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी पहले हो गई, ये पहला आपको पॉजिटिव मिल गया कि भाई ये चीज तो आपकी हो रही है, ठीक है। अब ये बनाते हैं सब्सक्रिप्शन के डेटा के ऊपर, जो 2 दिन के अंदर हमको सब्सक्रिप्शन क्या देखने को मिला वो। लेकिन उससे पहले अपन दोनों ही कंपनीज का फर्क समझ लेते हैं। देखो ललिता ज्वेलरी मार्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क लॉस मेकिंग कंपनी है। ललिता ज्वेलरी मार्ट ज्वेलरी सेक्टर से आती है, जहां पर साउथ इंडिया के अंदर इनकी प्रेजेंस है। ये करते क्या है, साउथ इंडिया में टियर 2 और टियर 3 सिटीज के अंदर इनके रिटेल स्टोर्स है और वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स को सर्व करते हैं। मास मार्केट के अंदर ज्वेलरी का ही काम करते हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन भी कम हो जाते हैं। 4% का पैट मार्जिन के ऊपर अभी के टाइम पर ऑपरेट कर रहे हैं, और गोल्ड का रेट बढ़ने की वजह से इनके पैट मार्जिन जो है थोड़े से इंप्रूव भी हुए हैं, क्योंकि मेकिंग चार्ज जो है वो गोल्ड के वैल्यू के ऊपर लगता है, तो वो बेनिफिट इनको मिल रहा है। देखो पहली बात, ये जो मार्केट से पैसा उठा रहे 1700 करोड़, यहां से 1200 करोड़ रुपए का होने वाला है फ्रेश इशू, ठीक है। अब ये 1200 करोड़ जो उठा रहे ना, इसमें से 34 करोड़ रुपए 10 न्यू स्टोर सेटअप करने में यूज करेंगे। इनिशियली इनके पास में 63 नंबर ऑफ स्टोर्स है साउथ इंडिया के अंदर, जो बढ़कर मोस्ट प्रोबेबली 73 हो जाएंगे कुछ टाइम में, और 998 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री कॉस्ट वहां पर डालने वाले। तो कुछ इस तरीके का काम ये करने वाले। वहीं पर होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क की मैं बात करूं, तो होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क एक इंडस्ट्रियल पार्क है, मतलब लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनके पास में काफी सारे वेयर हाउस है, जो बाकी एफएमसीजी कंपनीज को या फिर कोई भी कंपनीज को जिनको डार्क स्टोर खोलना है, ऐसी कंपनीज को लीज पर देते हैं और उससे वो प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन प्रॉफिट बना नहीं पाते, कंपनी लॉस मेकिंग है होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क, और -84 का पी रेशियो हमको देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा रिस्की तो है, ठीक है। तो ये चीज हमको होराइजन के अंदर देखने को मिल रही है। पहले होराइजन के सब्सक्रिप्शन को देख लेते हैं, तो थोड़ा आपको बेटर आइडिया रहेगा। तो सब्सक्रिप्शन की शुरुआत करते हैं अपन टोटल सब्सक्रिप्शन से। टोटल सब्सक्रिप्शन 0.24 टाइम ही देखने को मिल रहा है, मतलब अंडर सब्सक्राइब्ड आईपीओ है। साथ में अपन देखते हैं क्यूआईबी का, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का, तो 0.21। देखो 2 दिन के अंदर अगर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन 1x तक भी जाता है, तो हमें थोड़ा भरोसा आता है कि तीसरे दिन क्यूआईबीज और भी दौड़ के आएंगे 2-3 बजे के करीब। लेकिन यहां पर थोड़ा हल्का चांस देखने को मिल रहा है। देखो होने को कुछ भी होता है मार्केट के अंदर, है ना, होने को कुछ भी होता है। फालतू फालतू आईपीओ भी लिस्टिंग के बाद में भाग रहे हैं, पर आपको वो देख के रोना नहीं है ना कि भाई मैं तो जी मिस कर गया, 10% एक्स्ट्रा मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, मैं तो मिस कर गया। भाई इतना ही शौक है तो फिर स्विंग ट्रेड करो। देखो अभी के टाइम पर मार्केट में क्या हो रहा है ना, वो चल रहे हैं, एक दिन लिस्टिंग होने के बाद में दूसरे दिन आईपीओ 10-10% भी चल रहा है। दूध का आईपीओ चला, लेकिन क्या तुम उसको टाइम कर सकते हो? क्या तुम बेच सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि इसके ऊपर और जाएगा या फिर नहीं जाएगा? नहीं। तो इसीलिए आईपीओ सबसे सेफ होता है। तो आईपीओ को डिफिकल्ट मत बनाओ। कुछ लोग बोल रहे थे ना कि भाई आईपीओ तो जी चल गया, आपने बुक करने को बोला। भाई बुक करने को बोला, मैंने थोड़ी बुक करने को बोला। मैंने बोला कि मैं बुक कर रहा हूं। क्यों बुक कर रहा हूं? क्योंकि आगे काफी सारे आईपीओ पड़े। तुम सेफ प्रॉफिट बनाने आ रहे हो आईपीओ मार्केट के अंदर, फिर ये उम्मीद क्यों रखते हो कि लिस्टिंग के बाद में मैं और 5% ले लेता? ये गलत है भाई। अगर इतना ही शौक है तो भाई स्विंग ट्रेड करो, है ना। तो हर बार ये नहीं होता। आईपीओ मार्केट में एक वेव आती है, जब कोई भी आईपीओ चलता है फिर वो ही बनता है। आपने देखा होगा ये आईपीओ ऐसे चढ़ते, लिस्टिंग इन आया, लिस्टिंग इन के बाद ऊपर क्या, राउंडिंग बॉटम। आईपीओ के प्राइस भी मैच नहीं कर पाते कभी कभी आईपीओ, जो है ना। आईपीओ कभी सस्ता नहीं होता, कोई भी आईपीओ कभी सस्ता नहीं होता। तो ये ध्यान में रखना है। कहां पर थे यार अपन?
ठीक है, आईपीओ को ऐसा समझो कि मुझे लेने के देने ना पड़े, ज्यादा टाइमिंग वाइमिंग का खेल नहीं है, इजी काम है आईपीओ का, इजी ही रखो इसको, ज्यादा डिफिकल्ट ना बनाओ। ठीक है, तो क्यूआईबी के अंदर 0.21x का हमको देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़िया नहीं है। ठीक है, बाकी मैं रिटेल की बात करूं तो रिटेल के अंदर 1.73 लाख, मतलब 1,73,000 एप्लीकेशंस का यहां पर रिजर्व रखा गया था, 10% का रिटेल कोटा है, ये थोड़ा निगेटिव पॉइंट है। यहां पर अभी तक 66,000 ही एप्लीकेशन पड़ी है, तो यहां पर 0.43x ही देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि ललिता ज्वेलर के कंपेयर में इसमें काफी कम सब्सक्रिप्शन पड़े, क्योंकि इसका जीएमपी भी कम देखने को मिल रहा है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, अभी आते हैं अपन ललिता ज्वेलर्स के ऊपर। ठीक है, अभी आप आ जाओ, यहां पर क्लियरली आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आपका क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन 1x जा चुका है, विच इज पॉजिटिव। साथ में आपका जो एम्प्लॉय कोटा है वो तो हुआ ही है, 3x का ओवरऑल आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। स्मॉल एचएनआई के अंदर 6 टाइम्स हो चुका है, बिग एचएनआई के अंदर 6 टाइम हो चुका है। रिटेल के ऊपर आते हैं, देखो 35% का स्टैंडर्ड रिटेल का कोटा था, 3,98,000 एप्लीकेशन यहाँ पर रिजर्व रखी गई थी। यहाँ पर ऑलरेडी काफी एप्लीकेशन पढ़ चुकी है, आप देखोगे तो 10 लाख एप्लीकेशन ऑलरेडी पढ़ चुकी है, और ये 10 लाख का नंबर 35 लाख के ऊपर भी आराम से जा सकता है। और आप ये समझ के चलो कि मुझे 9 या फिर 10 में से एक लॉट में अलॉटमेंट मिलेगा, क्योंकि 35-40 लाख तो भाई वो होना ही है ना, 35 लाख तो होना ही है। और आपका 4 लाख एप्लीकेशन है, तो आप ये समझो कि 9-10 में से एक अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी आपको ललिता के अंदर देखने को मिल रही है। और बढ़िया बात यह है कि अनब्लॉक हो भी जाता है अमाउंट, फिर भी आगे एक अच्छा आईपीओ है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा आप कंपेरिजन देख लेते हैं आईपीओ ज्ञानी के ऊपर, तो यहाँ पर क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है जीएमपी के अंदर हमको बढ़ोतरी देखने को मिली, ललिता के अंदर 20% का जीएमपी जो कि 15% का चल रहा था। और अगर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है तो ये जीएमपी और भी बढ़ सकता है, इन केस क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है। तो अभी कोई भी आके आपको वीडियो बना के बताए तो वो सिर्फ डेटा प्रोवाइड करता है, आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, और होना भी नहीं चाहिए अपने हिसाब से, क्योंकि प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। मेरा काम क्या है भाई, मैं खुद अप्लाई करके बैठा हूं, मेरी बिग एचएनआई की एप्लीकेशन लगती है, तो मैं जो मेरी समझदारी जितनी है मैं उतनी बात करता हूं, है ना। अब हो सकता है कि मुझसे काफी लोग समझदार हो, तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करके आईपीओ में अप्लाई करना होता है। डिस्क्लेमर देता हूं, मेरे तरफ से कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी 1 लाख सब्सक्राइबर्स का अपना टारगेट है भाई साहब, सिल्वर प्ले बटन का, तो हो सके तो पूरा करा दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अपडेट में डाल दूंगा जो भी क्यूआईबी का डेटा आता है। बाकी मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।